हेलो एंड वेलकम। दिवाली की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बता दें, ये जो खास पेशकश आप देख रहे हैं ये ईटी नाउ स्वदेश पर एक साथ टेलीकास्ट हो रही है और मेरे साथ हैं बेहद खूबसूरत एलेक्स मैथ्यू। No, though that was supposed to be my introduction for Kavita Thapliyal. And as she just pointed out, this is a Diwali special broadcast. Right. So first of all, wish you and your families a very, very happy हैप्पी Diwali. दिवाली। What are we talking about today? हम बात करने वाले हैं कि तुमने पिछले 2 साल में कितनी कंजूसी करके पैसे बचाए हैं और but और अब जी खोल के खर्चा भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एलेक्स ने बहुत ही खूबसूरत कुर्ता पहना हुआ है दिवाली See, का। I had to take some inspiration from Kavita, and Kavita has got a lovely wardrobe, I must say. Oh, thank So you. when I said that I had to do a show with Kavita, she said, "No, you have to first fix your wardrobe." So that's what I did this Diwali. You know, I must say though that I have been spending on tech. It's something On that tech? because see, that's what the one thing that you had to spend on because you were locked down, right? Right. So you tend to spend more. You bought a new laptop, you bought a new television, you bought a new phone. Those are the things that you spend on. Now I'm getting to spend on my wardrobe, which is a good thing. बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ बोलना तो ये पड़ेगा कि 2 साल के बाद हम देख रहे हैं कि दिवाली की फील आ रही है। वाकई हम सब घर से बाहर निकल रहे हैं, हम खरीदारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है। And things are looking brighter. I mean, look around you. This is not something that you could do at home, right? बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है नए साल की, तो क्यों ना इस शुरुआत को और अच्छा बनाया जाए और हमारे मेहमानों को भी बुलाया जाए। Please, why don't you go ahead? तो चलिए स्वागत करना चाहती हूँ कोटक एमसी के एमडी नीलेश शाह का और आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज का, जो हमारी इस बेहद खास पेशकश में हमारे साथ है। सबसे पहले तो आप दोनों को ही दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। नीलेश जी, आपको और ईटी नाउ स्वदेश के सारे दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कविता जी, एलेक्स और दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। Absolute pleasure having you both, gentlemen. Thank you so much for taking the time. And from my end as well, wish you and your families a very, very happy Diwali. Nileshji, I'll start with you. Feeling is different this time around. What is the feeling like? I think you've got the pulse better than a lot of people. डेफिनेटली इस बार लोगों का मूड अच्छा है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं। एक, आप बाहर निकल सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ फिर से 2 साल के बाद जी सकते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है तो लोगों के पास धंधा है, रोजगार है। और तीसरा, वेल्थ इफेक्ट दिख रही है। पिछले 1 साल में स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टोज में, रियल एस्टेट में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारी चीजों ने मिला के एक पॉजिटिव सेंटिमेंट खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। फिरोज, मुझे ये बताएं, बाजार को लेकर मेरे ख्याल से बाजार ही एक था जो गिरावट के बाद इस तरह चढ़ा और एक चीयर करने वाली पॉइंट मेरे ख्याल से बाजार की चाल में ही हमें दिखाई दी थी। लेकिन अब नए साल में ये जो चीयरिंग है कितनी बदलती हुई आपको दिखाई दे रही है? बाजार को लेकर किस तरह का सेंटिमेंट है? ये सवाल नीलेश जी को भी जाएगा आगे चल के, जो एलेक्स पूछेंगे, लेकिन फिरोज शुरुआत आपसे करेंगे। यस कविता जी, हमारा ये मानना है कि जो मार्केट की जो बुल रन शुरू हुई थी लास्ट मार्च में, ये हम एक कस्प ऑफ द बुल रन पे हैं। अभी भी बुल रन की पूरी पोटेंशियल नहीं आई है, क्योंकि आप अगर 10 साल की रिटर्न्स देखें तो अब नॉर्मली हाई नहीं है, एवरेज से कम ही है, लॉन्ग टर्म एवरेज से कम है। तो हमारा ये मानना है कि मार्केट की उतार चढ़ाव चलती जाएगी, बट अगले 1 साल तक, ये नए साल में भी हमारा ये मानना है कि रिटर्न्स बनेंगी। रिटर्न्स आर नॉट बिहाइंड अस। तो जो एक्सूबरेंस है वो इनवैलिड नहीं है। जो कंपनियों की कमाई है, आई है 34-35% से इस साल बढ़ रही है, अगले साल 15% से बढ़ने की उम्मीद है और अर्निंग्स ठीक ठाक आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि इस साल भी निवेशकों के पैसे बनेंगे और अगले साल की दिवाली में भी सेलिब्रेटोरी माहौल होगा। आई थिंक दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आई थिंक एसेट क्लासेस, डिफरेंट एसेट क्लासेस, जैसे नीलेश जी ने कहा कि बहुत सारे एसेट क्लासेस में पैसे बने थे। आई थिंक आगे चलते हुए इक्विटी 1 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए would be a more profitable asset class, and not just for the next 1 year, for the next subsequent 4-5 years as well. All right, so taking from that point, Nileshi, I also want to come to you on this because, we all often ask you where you're seeing the markets right now. As we speak, we're at all-time highs.
the exuberance is there. Is that something we carry forward into the new Samvat as well? So, as Firoz mentioned, this is the cusp of a bull run. For any bull run to sustain, you require three things: sentiments, money, and fundamentals. As I mentioned earlier, sentiments are positive as economy has opened up, active cases have come down, vaccination is increasing. Money flow is fairly strong, while there is little bit of selling by foreign portfolio investors in recent times. Overall, domestic institutional investors, retail investors, and foreign portfolio investors will be a buyer of Indian equities in the long term. Market is well supported by money. But the most important thing for India is fundamentals. Corporate profitability has improved significantly thanks to cost cuts, thanks to productivity increase, thanks to interest rate reduction and debt reduction. And now, over next 18 to 24 months, operating leverage is coming in. So there will be corrections in the market, undoubtedly, but every correction will provide a good opportunity to invest in Indian equity market for a long-term investor. नीलेश जी, अब मुझे कुछ 2 साल की इस जर्नी के बारे में आपसे पूछना है। अक्सर जितने भी अभी तक हमने सबने शो किए हैं ना, हम सब यही पूछना चाह रहे हैं तमाम एक्सपर्ट से कि आपने पिछले 2 साल में क्या सीखा है और उस क्या सीख को आप आगे लेकर जाना चाहते हैं। मुझे आपसे ये पूछना है कि वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें भुला देना चाहिए और भुलाकर ही उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, इस नए साल में प्रवेश करना चाहिए, नए संवत में प्रवेश करना चाहिए। पिछले 2 साल का सबसे बड़ा तजुर्बा ये है कि आपको एडॉप्टिव बनना पड़ेगा। डायनासोर्स एडॉप्ट नहीं कर पाए तो एक्सटिंक्ट हो गए, जबकि वो बहुत पावरफुल थे, और जो एडॉप्टिव थे, इवॉल्व हो सके, वो ग्रोथ करते रहे, प्रॉस्पर करते रहे। तो पिछले 2 सालों में हमने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, बट जिन्होंने इन कठिनाइयों का हंस के सामना किया, जिन्होंने किसी भी तरह से कोई भी तरकीब से एक रास्ता निकाल दिया, वो आज भी खुश है, हंस रहे हैं। तो हमेशा एडॉप्ट कर लीजिए, इवॉल्व कर लीजिए। एज दे से, टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। और भुलाना किन बातों को होगा, मेरे ख्याल से वो भी एक सवाल का पहलू था। किन किन बातों को भुला दें? मायूसी को हमेशा भुला देना चाहिए। दुनिया बेहतर हो रही है, दुनिया अच्छी ही हो रही है। जब तक ये कॉन्फिडेंस आपके दिल में नहीं है, तब तक आप हमेशा मायूस रहेंगे। एक बहुत अच्छा गाना है, कुछ इस तरह: किसके रोके रुका है सवेरा, रात भर का है मेहमा अंधेरा। इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। रात कितनी भी डार्क क्यों ना हो, ultimately savera ho hi jata hai. That's a beautiful saying, in fact, and I think a lot of us can learn from that. Firoz, but coming to you on this very point, at times during the pandemic, things had seemed incredibly bleak, but there were learnings to be found in that as well. And I think to a certain extent, if you're talking about health insurance, if you're talking about contingency funds, if you're talking about to a certain extent also asset allocation, these are all things that will hold you in good stead even going forward. What, according to you, are the key learnings from the pandemic from the standpoint of your personal finances? Alex, I would like to say that these learnings which the pandemic gave us were there, but the pandemic was a reminder. So point one, it reminded that God has a plan as well. It's not just your plan. Okay, so you have to superimpose the superpowers plan and make sure that you mitigate and have management which ties all loose ends. So what do you mean by managing money with all loose ends tied? Is to look at insurance, which is a risk mitigant, plan for exigencies in terms of the contingency fund. Third is plan for transmission of your wealth or your liabilities. Who would take care of your liabilities in the future? Is there a will in place? So insurance, adequate health insurance was very critical, especially when India is progressing with several people getting government schemes, health insurance. The inflation of medical science
or getting good medical care is going to be exponentially high. So getting yourself covered, getting yourself a term plan so that your liabilities can be taken care, so that your family doesn't go through both an emotional and a financial trauma if there's an eventuality, making sure your wills are in place, and trying all these loose ends was one of the learnings, Alex. And the second part, which you said, asset allocation. People speak of asset allocation during good times. Asset allocation and its maintenance during these tough times is the key, right? Maintaining asset allocation in a 2015, a 2016, 2017, all that is easy task. Maintaining an asset allocation as per the decided asset allocation during 2021 FY was the tough part. So we take, as Anand Rathi, we take immense pride to actually retain or have a positive inflow in equity. How do you do that? Look at data. And data will tell you that bull runs come back, markets gradually move up, Alex. What the messaging of this channel was as well when the markets crashed, Kavita, and that was what was stated. I think a lot of people benefited from that. बिल्कुल, और इसी को आगे बढ़ाते हुए अब आने वाले सिनेरियो में अगर हम देखें फिरोज़, तो महंगाई को लेकर मुझे आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग और पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से समझना है, क्योंकि अब देखिए 2 साल तो लोगों ने कुछ नहीं किया, निवेश भले किया हो ना किया हो, लेकिन अब जो है ऐसा माहौल है जहां पर लोग बाहर निकल गए हैं, अब वो खर्च कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है खर्च और निवेश में अब इस तरह के माहौल में तालमेल बैठाना, क्योंकि आपके ऊपर पैंडेमिक तो खैर एक वजह है ही, लेकिन उसके अलावा महंगाई भी एक वजह बन गई है जिसका आपको ख्याल रखना है, अपनी पॉकेट का ख्याल रखना है, अपने खर्चों का ख्याल रखना है, अपने निवेश का ख्याल रखना है। कविता जी, हमारा ये मानना है कि महंगाई जो है, महंगाई तो ऑफ कोर्स बड़ी है, बट खर्चा हमेशा बुरा नहीं होता। एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि खर्चा होता है, एक इंसान के सपने होते हैं, वो सपनों से ही एक इंसान निवेश करता है। सो खर्चा बुरा नहीं होता, एक संतुलन इज द की वर्ड हियर। पॉइंट 1, महंगाई बढ़ी है तो ब्याज दरें कम हुई हैं 1.5-2 साल के पहले के मुकाबले। सो अगर महंगाई बढ़ती है और ब्याज दरें कम होती है तो रिटायरमेंट जैसे गोल्स पे बड़ा प्रेशर पड़ता है। फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पसेस रिटायरमेंट को लें तो आपको अपने पैसे में एफडीओ से फॉर एग्जांपल निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहां टैक्स एफिशिएंसी नहीं है। डेट फंड में अगर आप जाते हैं तो आपको इंडेक्सेशन भी मिलता है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ एफिशिएंसी। एक एफिशिएंसी की जरूरत पड़ती है, अपने पोर्टफोलियो को माइक्रोस्कोपिकली देख के जो भी फ्री लंच हो उसको लें जरूर। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट, ज्यादा विजिलेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऐसे समय में जब महंगाई बढ़ती है, ताकि महंगाई को मात दे पाए। महंगाई एक दीमक की तरह होती है। हमने एक आंकड़ा देखा 1979 से, जो इन्फ्लेशन को हमने कोलेट किया, तो 100 रुपए आप जो पहले जो आप 100 रुपए में खरीद सकते थे, 100 रुपए में जो आज खरीद सकते हैं फॉर एग्जांपल, वो 1979 में आप 4 रुपए में खरीदते थे। तो इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट आपको 20-25 टाइम्स वही चीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो महंगाई को मात देने के लिए आपको माइक्रोस्कोपिक होना पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्रिल डाउन। Okay, and on a lighter note, I heard a free lunch there. So, Kavita, you know what I'm going to ask you for after the show is over. Having said that, Nilesh, I'm coming to you for the next one. You know, it's been documented over the course of the last couple of years, and specifically, I think the momentum is building over the last year or so. The number of new entrants to the equity markets, it's unprecedented, it's incredible. How are you reading this as a financial service provider? Are you excited for the times to come? And what advice would you give to people who perhaps have not seen such a big crash? So I'm very, very excited when retail investors participate in equity. As an individual, can I dream of partnering with Mr. Ratan Tata? Answer is no. He wouldn't even look at me. But when I buy shares of Tata Steel, Tata Motors or TCS, I become partner of Ratan Tata. I'm a very, very junior partner, but I become partner of Tata. So equity is the way whereby you can partnership with the best and brightest of India. And it is very, very heartening to see that now there are so many retail investors. It is thanks to distributors like Anand Rathi, which have carried the message of equity
to many investors. Now, again, we have just scratched the surface. Total number of demat account is just about 5 crore. Number of folios in mutual fund is just about 10.5 crore. We have to carry this forward from here onwards. And I'm sure in the days to come, we will continue to expand coverage of investors in equity market directly as well as via mutual fund. To all the new entrants, my request will be only three. One, be a long-term investor rather than trader. India is a long-term growth story. Participate in this by becoming a long-term investor. Number two, buy quality. Don't buy kachra. History has shown that when you buy quality, even at higher valuation, your holding period will still enable you to make money. But if you buy kachra, then there's no hope for you. So buy quality portfolios, stay invested for a longer term. And the third and the most important thing is asset allocation. Please don't invest looking at the past performance. In last 18 months, equity market has delivered great return. Over next 3 years, probably that kind of return will not be delivered. The return will still be better than many other asset classes, but it will definitely not be as good as last 18 months. So invest with a proper asset allocation between debt, equity, real estate, commodities, offshore assets, so that overall you continue to outperform inflation. तो नीलेश जी, अब क्योंकि हम ग्रोथ स्टोरी की बात कर ही रहे हैं और ऐसे में हम नए निवेशकों का आगमन भी देख रहे हैं, अब आने वाले साल में कोई अगर समझना चाहे किस तरह की निवेश को लेकर थीम्स चलेंगी, आपने कहा कि क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाएं और क्वालिटी निवेश विकल्पों में आपको पैसे लगाने चाहिए, किसके लिए क्या क्वालिटी है और इतने नएपन में, इतने सारे नए निवेश के विकल्पों में मैं अपने लिए क्वालिटी पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं? कविता जी, अगर आप देखें कि क्वालिटी को कैसे असेस कर सकते हैं, नाउ इसके कई पैरामीटर्स है, बट जनरली एक आप अच्छे मैनेजमेंट के साथ निवेश करें तो आपका पैसा बनता है. आप जिस मैनेजमेंट में निवेश कर रहे हैं वो कंपनी के लिए काम करते हैं, उन्होंने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ कभी धोखा किया है, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आप डिसाइड कर पाएंगे ये मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं. दूसरा, बिजनेस अच्छा होना चाहिए और अच्छे बिजनेस की एक ही निशानी है, वह रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जितना बनाते हैं वो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए. That's a very, very wise words, I think. But Feroz, coming to you on something that a lot of young people are very keen on, very interested in, and this is now, I think, a proven fact that the kind of interest in cryptocurrencies and now NFTs is eclipsing even that of the traditional instruments, even equity. And that's despite the increased awareness of equity now. I know that regulations are not out as yet or not clear as yet. What advice would you give to people who are now looking at cryptocurrencies as an asset class? Alex, my firm belief is that you have to start in a chronological order of assets which have established themselves. I'd be very happy, or at least, if not happy, at least be not worried for that investor who has gone through that journey of investing into equity, debt, real estate, gold. These are the four established asset classes. You have two growth assets and two protection assets. Equity and real estate are growth assets, and debt and gold are protection assets. A person who starts with a cryptocurrency, which is evolving itself as an asset, which itself is a dichotomy, is it a currency or an asset? An asset is supposed to create value. Okay, currency is supposed to store value. So people who are involving themselves in trading of cryptos, not just investing, are not very clear whether they're using it as a currency or an asset. So that's the dichotomy. Point two, I'm not implying that money will not be made. Money will be made, money will be lost, either way. But there are going to be several parties in town. You don't want to go to all parties. So I've not been a proponent of crypto because of the volatility. Now let me put some numbers in perspective. The standard deviation or the volatility measure, which is the numerical integer, is 5 times more than Nifty.
would you want to begin your investing journey with something which is 5 times more numerically volatile? Okay, I'm not boring the audience with how do you measure risk and stuff. Numerical measurement of risk is close to 65 standard deviation as against 12.2 3-year standard deviation for Nifty. So I would stay away. It is not rewarding enough for the risk it takes. अच्छा, एक सवाल जो मुझे आप दोनों से पूछना है, फिरोज शुरुआत आपसे करूंगी, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों निवेशकों का इस पर दिलचस्पी होगा। हालांकि जब भी हम निवेश की कोई बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि बाजार की चाल को आप 1 साल के लिहाज से 2 साल के लिहाज से ना आके निवेश पोर्टफोलियो बनाएं, अपना फंडामेंटल बुनियादी पोर्टफोलियो आप दुरुस्त करें। लेकिन फिर भी अगर हम नए साल की बात करें, नए संवत की बात करें फिरोज, तो ये साल लो रिटर्न का होगा, नो रिटर्न का होगा या वॉलेटाइल रिटर्न का होगा? मेरे हिसाब से नो रिटर्न की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बट 1 साल की प्रेडिक्शन करना काफी कठिन है। जैसे नीलेश सर ने कहा कि भाई 10 साल मार्केट बंद होगी तो वैसे निवेश करेंगे तो पैसे बनेंगे। अगर इक्विटी मार्केट लीनियरली पैसे बना सकती तो पूरी दुनिया अमीर हो जाती। लीनियरली नहीं बनाती। सो आई एम नॉट गिविंग यू अ 1 ईयर व्यू। आउटलुक जैसे सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लिक्विडिटी अच्छी है, तो द लाइकलीहुड ऑफ अ रीजनेबल रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर इज हायर देन नो रिटर्न। पॉइंट 1 कविता जी मेरा ये मानना है। पॉइंट 2 क्या है कि इन्वेस्टिंग जो है दिमाग और दिल दोनों का खेल, उसका ब्रिज जो है वो डेटा है। जब तक आप दिल और दिमाग को एक ही पेज पे नहीं लाएंगे तब तक पैसे बनाना इक्विटी से कठिन होगा। नीलेश सर से भी समझनी है नीलेश सर, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप जिस तरह से हमेशा ही बहुत दिलचस्प उदाहरण देकर बात समझाते हैं उसी तरह समझाइएगा। शायरी, गाना, फिल्म उदाहरण, जिस भी तरह से आपको ठीक लगे। तो आने वाला साल नो रिटर्न, लो रिटर्न या वॉलेटाइल रिटर्न, सर क्या कहेंगे? रिस्क और रिटर्न तो एक ही कॉइन की 2 साइड है। अगर आपको रिटर्न चाहिए तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अभी पिछले दिनों एक सीरियल आई थी जिसमें कहा था रिस्क के बिना इश्क नहीं। हाँ। वैसे ही आपको रिस्क और रिटर्न दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। और रही बात 1 साल में क्या रिटर्न आएगा, तो ये प्रिडिक्शन करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो जब भी आप निवेश करिए तब आप ये मत देखिए कि मार्केट कितना रिटर्न देगा। आप निवेश करते समय ये सोचिए कि मैंने इस मार्केट में कितना पैसा लगाया है, और अगर आपकी तकदीर अच्छी होगी तो मार्केट में करेक्शन आएगा, वैल्यूएशंस रीजनेबल हो जाएंगे और आपको फिर से ओवरवेट बनने का मौका मिलेगा। तो मार्केट कहाँ पे जा रहा है उससे ज्यादा इस चीज पे फोकस करिए कि आपने मार्केट में कितना पैसा लगाया है, उसी चीज से आपका रिटर्न बनेगा। Nilesh, you've said that it's darkest before the dawn and therefore bad times don't last forever. Unfortunately, I think also the same can be said for good times. They don't necessarily last forever. And what I'm getting at is that the easy liquidity, I think, that we've seen not just here in India but globally, there has to be a pause or a reduction at some point. Already, I think the Reserve Bank of India is moving towards that, making baby steps. How do you think that one should tactically approach their asset allocation strategy, their fixed income strategy in the new year with that in mind? So, Alex, the definition of good time and bad time is very, very important. Now, it is relative to what your individual preferences are. I believe it is always a good time, never a bad time. Sometimes you make return, sometimes you get opportunities to make return. Now, to an investor, they have to really focus on their asset allocation. Almost 90% of return is made by asset allocation and 10% return is made by stock selection. So you have to bet big when markets are cheap. You have to bet reasonable when markets are fairly valued. And you have to invest less when markets are expensive. बिल्कुल। अब चलिए हम शो के आखिरी छोर पर पहुंच चुके हैं और एक सवाल जो मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूं, फिरोज शुरुआत आपसे करूंगी। आपके निजी पोर्टफोलियो के लिए इस नए साल में आप क्या प्रण लेते हैं? क्या बदलाव करेंगे या ऐसी कौन सी आदत है जिसको आप बरकरार रखेंगे?
पहली आदत तो कि जब हमने बहुत डार्क एंड डॉन की बात की, तो जब थोड़े डार्क टाइम्स आते हैं तो हम सोते हैं, राइट? रात होती है तो इंसान क्या करता है? सोता है। तो मार्केट में बुरा वक्त आए तो गो इनटू स्लीप मोड, स्नूज मोड, जो भी कहना चाहिए, स्नूज मोड में रहे, सुबह हो जाएगी। तो वो आदत बरकरार रखी। एसेट एलोकेशन मेंटेन कराना एडवाइजर का काम होता है, हिम्मत देना और ये डेटा दिखाना हमारा काम होता है। सो वो आदत हम बरकरार रखेंगे। अपने पोर्टफोलियो में भी आई एम 90-95% इनटू इक्विटी, वो बरकरार रखूंगा। सेकंड एक आदत जो बदलूंगा है, जो कितनी फ्रीक्वेंसी में मैं अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू देखता हूं। जब भी आप अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू बार बार देखते हैं तो आप अपने दिल को जगाते हैं, जज्बातों को जगाते हैं। वो आदत डेफिनेटली मैं वो फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि अब मैं हर 6 महीने बाद देखूं। पहले हर महीने देखता था, फिर मैंने वादा किया था हर क्वार्टर देखूं। दैट्स द सेकंड लर्निंग आई हैव हैड। जितना कम देखेंगे उतना इजी हो जाएगा। और तीसरा, ये जो बड़ा इमोशन है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, डर और लालच का इमोशन को बहुत महत्वपूर्णता मिली है इन्वेस्टर के पास। ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो इमोशन, तीसरा इमोशन स्पेशली यंग जनरेशन में आ रहा है, वो इमोशन को मैं अपने क्लाइंट्स के लिए और अपने लिए कंट्रोल करना बहुत ज्यादा चाहूंगा। कविता जी। नीलेश जी, आप बताएं, आप इस नए साल में अपने निजी पोर्टफोलियो के लिए क्या वचन या क्या प्रण लेना चाहते हैं जिस पर आप अमल करेंगे? बड़ी ठोकरें खाने के बाद कुछ चीजें समझ में आई है। एंड पिछले 15-20 सालों से बस उसी प्रण को चला रहा हूँ और उससे अपनी गाड़ी तो ठीक ही चल रही है। पहला प्रण है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना रहूंगा। जैसे फिरोज ने अभी बताया कि खराब समय में चुपचाप सो जाओ, अपने आप समय बदल जाएगा। दूसरी चीज है, मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा। मैं सैलरीड आदमी हूँ, मेरी सैलरी हर महीने आती है और मेरा एक ही नियम है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स नहीं है, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस है। मुझे जो बचत करनी है वो बचत करने के बाद ही मैं पैसा अपनी वाइफ के हाथ में देता हूँ, फिर उसे जहां पे खर्चा करना है वहां पे वो करेगी। तीसरी चीज है, मैं असेट एलोकेशन में विश्वास करता हूँ। मेरे पैसे, जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि आप डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटी और ऑफशोर में निवेश करिए, वैसे ही मैंने भी डिवाइडेड करके रखा है। बहुत बढ़िया। और मैं प्रण लेती हूँ कि मैं आप दोनों को लगातार दर्शकों से मिलाती रहूंगी, ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के जरिए। एलेक्स। Gentlemen, it's been an absolute pleasure speaking with you, and I think very insightful conversation. I have learned certainly quite a bit. Nilesh, specifically from the conversation that you had, that the pledges that you've taken, I think make sense for quite a few of us to follow. बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आप दोनों को एक बार फिर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहती हूं और यही उम्मीद करते हैं कि आप लगातार हमारे साथ बने रहें और आर्थिक साक्षरता और आर्थिक आज़ादी की राह पर लोगों को ले जाते रहें हमारे साथ। Beautiful message. I couldn't have put it better. Happy Diwali. हैप्पी दिवाली।